तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल की कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या के आधार पर एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक बोलते हैं एक कोशिक को यूनिसेलुलर और बहुकोशिक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिक में जो प्रचलित नाम है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है पूछे गए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कोशिकीय है या बहुत कोशिकीय है। तो ये प्रचलित नाम है अमीबा और पैरामीशियम। तो इसको देख सकते हैं कि इसका पिक्चर किस तरह का होता है। ये है आपका अमीबा, इस तरह का पिक्चर होता है अमीबा का, जो इसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। ये पानी में पाए जाते हैं, गंदे जो पानी होते हैं उसमें जो है पाए जाते हैं और वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। और ये जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। जितने भी अंग होते हैं वो विकसित होते हैं, इसलिए ये पूर्ण विकसित होते हैं। और इनका आकार जो है घटते बढ़ते रहता है। जैसे ये जो प्रवर्ध है तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए आगे पीछे बढ़ाते घटाते रहते हैं, तभी जाकर के ये अपना भोजन कर पाते हैं। तो ये जो है एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बढ़ाते घटाते रहते हैं। इसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इस तरह से हम अमीबा के बारे में जाने। और पैरामीशियम जो है एक स्लीपर के आकार का होता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। तो आप देखिए किसका फिगर, ये है आपका पैरामीशियम। तो ये जो है ये पैरामीशियम है, एक स्लीपर के आकार का है। तो देखिए ये जो है एक कोशिकीय में आते हैं। आपको और भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यूग्लिना हो गया, आपका यूग्लिना जो होता है इसमें जानवर और पौधे दोनों का गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यूग्लिना हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, टीडिया हो गया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, आर्किया, यह जो होते हैं आर्किया, ये जीवाणु की तरह ही होते हैं। तो आर्किया हो गया। उसके बाद देखिए ईस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं, खमीर या ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट, ये सब जो आते हैं एक कोशिक में आते हैं। तो खमीर जो होते हैं ये कवकीय होते हैं, कवक के होते हैं। तो ये सब जो है आपको एक कोशिकीय में आते हैं। उसके बहुकोशिकीय में देखेंगे तो मानव, गाय, बकरी, बिल्ली, पक्षी, कुछ पेड़ पौधे, ये सब जो है किस में आते हैं, बहुकोशिक में आते हैं। तो जैसे इसमें मानव को देखिए, इसमें मानव आ जाते हैं बहुकोशिक में। और इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, मानव हो गए, ये सब स्तनधारी में आते हैं। जैसे मानव हो गए, गाय,
हाथी, व्हेल, आपका पक्षी, ये देखिए पक्षी हो गए, मशरूम, मशरूम, मशरूम हो गए, आपका फॉर्न हो गया, मशरूम, फॉर्न, हाइड्रा हो गया, ये सब जो है आदि, ये सब जो है बहुकोशिकीय में, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब बहुकोशिकीय में आते हैं। तो ये जो पार्ट्स है बहुकोशिकीय, इसमें कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है, नोट में लिख सकते हैं, इसमें नोट में लिख सकते हैं, इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन इसमें कोशिका का विभाजन वृद्धि और विकास के लिए होता है। वृद्धि या विकास के लिए होता है, के लिए होता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। अब मानव है तो मानव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा क्या? नहीं। तो इस तरह के बहुकोशिकीय आते हैं, उसको माइक्रोस्कोप को से देखने की जरूरत नहीं होती है। बट एक कोशिकीय में आते हैं, ये जो होते हैं माइक्रोन में भी छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोन में भी होते हैं, इसलिए इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और इसमें कोशिका विभाजन, इसमें नोट में लिख सकते हैं, इसमें कोशिका का विभाजन प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें जो है एक कोशिकीय में उसका कोशिका का विभाजन जो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए होता है, और इसमें जो है कोशिका का विभाजन वृद्धि और विकास के लिए होता है। तो ये था आज कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।